हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही प्यारा सा खिलौना बनाने जा रही हूँ जो सबको बहुत पसंद आने वाला है, खास करके बच्चों को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही प्यारा है ये खिलौना। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे येलो कलर और यहाँ पे थोड़ी सी ऑरेंज कलर की ऊन ली है। बहुत कम ऊन में बन जाता है, बची हुई ऊन से भी आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले येलो कलर का ऊन लेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे। इसको हम इस तरह से निकालेंगे यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया, मैं पास से दिखा दूँ आपको। देखिए, ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया। अब इसके अंदर 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं आपको। ठीक है, ये देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ये चैन लेके टोटल हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया हो गए इसको लेके। अब इसको हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद देखिए, इसको अच्छे से बंद करेंगे और यहाँ जो फर्स्ट वाली चैन थी ना, जो हमने एक चैन बनाई थी, उसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक, फिर एक और चैन बनाएंगे। ये हमारा एक और सिंगल क्रोशिया है, इसके अंदर एक और बार ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाने, 1 और ये 2। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट में 1 2, ये 6 हो गया। अब देखिए, 7 और 8 एक ही बनाएंगे, 9 10 एक में बनाएंगे, ये हो गया 11 और 12 एक में। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो हमने एक चेन बनाई थी ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने शुरू में ही एक चेन बनाई थी। इस चेन में ही हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब ये जो धागा है ना, ये वाला, इसको आपको गांठ लगाना है। तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए, पीछे से इस तरह से एक ऊन में आपको इस तरह से क्रोशिया हुक को डालना है, इस तरह से। ठीक, इसको आपको टाइट करना है, इसको, इस वाले को, इसको टाइट करना है और इसे निकालना है। देखिए, अच्छे से टाइट करना है, क्योंकि फिर ये जो है, ये, और इसके अंदर से इसको निकाल के हम इसमें गांठ लगा देंगे। अब ये खुलेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए, ये हमने 2 लाइन बना ली। ठीक है, टोटल हमें 36 लाइन बनानी है। तो ध्यान दीजिएगा, लाइन पे ध्यान दीजिएगा। फिर तीसरी लाइन में एक चैन, फिर इसको थोड़ा सा हम लूज़ बना लेते हैं, जोड़ते वक्त दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा लूज़ बना लें, एक चैन, फिर इसी में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक अकेला। ठीक है, 3 हो गया। चौथा पांचवा एक में, देखिए, चौथा पांचवा एक में, छठे वाले में एक अकेला। ठीक, 7 और 8 एक में, 9वां अकेला। ठीक है, फिर 10 11 एक में, 12वां अकेला। ठीक है, फिर 13 और 14 एक में, 15वां अकेला। ठीक है, अब देखिए, ये 16 और 17 एक में, और यहाँ पे ये देखिए लास्ट वाली चैन, इसमें 18वां अकेला। ये हो गया। अब ये जो हमने चैन बनाए थे ना, एक एक्स्ट्रा, देखिए यहाँ पे, इसको हम इस तरह से लेके इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तीसरी लाइन में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया, 18 सिंगल क्रोशिया। अब इसको चैन जोड़ेंगे, फिर जिसमें हमने जोड़ा ना, इसी में एक और सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाले में एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर उसके बाद वाले में फिर 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए, 1 और ये 2। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में एक, फिर उसके बाद वाले में एक, और उसके बाद वाले में 2, 1 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट में एक, उसके बाद वाले में एक, और फिर उसके बाद वाले में 2, 1 ये 2, ये देखिए, 2 एक में, फिर एक। तो ऐसे टोटल हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। 1 2 अलग, फिर इसमें एक और ये 2। ठीक है, तो इसी तरह से बना कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, 4th रो हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने जो शुरू में एक चेन ली थी, इसी में हम इसे
स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, ये चौथी लाइन हो गई है। अब पांचवी लाइन में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है सब में। ठीक है, इस तरह से किसी को भी डबल नहीं करना है। ये पांचवी लाइन है। ठीक है, ये देखिए, तो बना लेते हैं इसको। ये देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में जो हमने एक चेन बनाई थी उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारी 5th रो हो गई। अब 6th रो में देखिए एक चेन, फिर इसी में वापस से 2 एक और सिंगल क्रोशिया। ठीक है, सिंगल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पे 2 हो गया। फिर नेक्स्ट में देखिए 1 2 2 के बाद 3 हो गया। और चौथे में फिर 2 1 और ये 2। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 2 3 हमने अलग अलग बनाया। फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे 1 2। तो टोटल हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया जाएंगे, 30 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 और 4 5 एक में 4 और ये 5। फिर से काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 इन सेम सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 6 रो कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में ये जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और फिर से यहाँ पे देखिए एक चेन बनाएंगे और 7th रो में इसको बड़ा कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करके ले लेंगे। ठीक है, अब फिर इसमें हमने बना लिया। अब इसमें नेक्स्ट सब में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, किसी में आपको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो इसे हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली। इसे आप फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब एक चैन, फिर वापस इसमें एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 बनाया, 5वां छठा 5th एंड 6th। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 बनाया, 5वां छठा एक में 5 और ये 6 एक में। ठीक है, तो ऐसे ही इस रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी 8वीं रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे यहाँ पे इस चेन में जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक चेन बनाएंगे और इसी में आपको एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 बनाया। फिर नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे। इस तरह से 1 और ये 2। फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 हुआ और नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 42 सिंगल क्रोशिया हो जाएगी। 9th रो हो जाएगी। 1 2 3 4 5 के बाद इसमें 6 और ये 7। ठीक है, तो इसको बना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 9th रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। अब नेक्स्ट में देखिए एक चैन थोड़ा सा बड़ा करके रखेंगे, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1। फिर इसके बाद एक इसी में, ये हो गया 2। अब देखिए 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए 1 और 2 सेम एक में, फिर 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। 1 2 के बाद 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक, फिर से 1 और 2 एक में, फिर 3 अकेला, 4 अकेला, 5 अकेला, 6 अकेला,
7 अकेला और ये 8 अकेला। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे जो हमने चैन बनाई थी, इस चैन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब एक चैन, फिर यहाँ से नेक्स्ट से आपको सब में सिंगल क्रोशिया बनाना है, इसमें बढ़ाना नहीं है। 48 ही रखनी है, 48 ही रखने हैं। ठीक है, तो इसको हम बना के पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी रो कंप्लीट हो गई, हमने 11 रो बना ली। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें थोड़ा डिक्रीज करना है। ठीक है, 48 डबल सिंगल क्रोशिया हो गया है यहाँ पे। स्लिप स्टिच से जोड़ा। अब यहाँ पे देखिए एक बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखिए एक बनाया, 2 बनाया, 3, 4, 5, 6। तब 6 के बाद एक और बनाएंगे, 7 हमने बनाया। अब एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम एक बना लेंगे। ठीक है, फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हुआ। फिर एक स्किप करेंगे, ये यहाँ पे फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हुआ। एक स्किप करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह बना लेंगे इसको। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दी। लास्ट में ये एक बचा है, तो इसको छोड़ के यहाँ पे जो हमने चैन बनाई थी, इसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। अब नेक्स्ट में ये 2, 3, 4, 5 और ये 6 बनाए। एक स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट से बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बनाया। और 6 के बाद फिर से यहाँ पे हम एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर एक स्किप करेंगे, फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, फिर एक स्किप करेंगे, फिर यहाँ से फिर काउंटिंग करेंगे। तो बना लेते हैं ऐसे ही। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर दी। इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे चैन बनाई थी, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी टोटल 13 लाइन कंप्लीट हो गई और यहाँ हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया है। अब फिर यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 बनाएंगे। 5 के बाद एक छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 के बाद फिर एक छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट से देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, फिर एक छोड़ेंगे और इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 14वीं लाइन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे एक स्किप करेंगे और जो एक चैन बनाई थी इसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, 14वीं लाइन में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया। अब हमें 24 सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए 1, 2, 3 और ये 4 हमने 4 बनाया। 5 एक छोड़ेंगे, छठे में फिर 1, 2, 3 और ये 4 बनाया। एक छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट में देखिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर एक छोड़ेंगे, फिर यहाँ से। तो इसी तरह से इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये रो भी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे एक स्किप करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट चैन में ये हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट में एक, ये यहाँ पे एक चैन, ये जो हमने एक चैन ली थी ये एक है, ये 2 और ये 3 हो गया। फिर इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, फिर एक छोड़ के यहाँ पे 1, 2, 3, फिर एक छोड़ेंगे यहाँ पे 1, 2, 3। ठीक है, तो इसी तरह से बना लेंगे लास्ट तक, एक छोड़ के यहाँ पे फिर से। तो इस बार तीसरा छोड़ेंगे, तो बना लेते हैं इसको।
तो अब यहाँ पे हमारे पास ये हमारी 16th रो कंप्लीट हो गई। एक छोड़ेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट चेन थी इसके हम इसमें इस तरह से सिंगल क्रोश स्लिप स्टिच बना लेंगे, ये देखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे। अभी हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए एक के बाद यहाँ पर आएगा आपका 2 3 4 5 बनाएंगे, एक छोड़ेंगे, फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और ये 5 बनाएंगे, एक छोड़ेंगे, फिर 5 बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास टोटल 15 सिंगल क्रोशिया। एक छोड़ेंगे, यहाँ पे जो हमने चेन बनाई थी इस चेन में हम इसे फिर से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम पहले रुई भर लेते हैं, फिर आगे बनाएंगे। इस तरह से रुई लेंगे और इसके अंदर आपको ये भर देना है, ठीक है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी रुई करके इसको आपको अच्छे से भर देना है। ये देखिए इस तरह से भर लेंगे। अब फिर से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको 3 लाइनें 15 सिंगल क्रोशिया की बनानी है, ठीक है। क्योंकि इस रुई हमने पहले इसलिए भर ली है क्योंकि जब बाद में हम इसको बनाएंगे ना तो ये काफ़ी सकरा हो जाएगा, तो रुई भरने में हमें दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने इसको पहले ही बना लिया। तो यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा हम चेन को क्लियर करने के लिए यहाँ पे जो एक चेन बनाएंगे इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसी में, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही सब में बना लेंगे। तो देखिए 17वीं लाइन कंप्लीट हो गई। इसे हम इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, फिर एक चेन और इसी में फिर एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 18 लाइन कंप्लीट हो गई। इससे हम यहाँ पे फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया हम जोड़ देंगे, फिर एक चेन, फिर वापस से इसी में, ठीक है। 1 2 3। तो इसको बना लेंगे इस लाइन को भी। ये देखिए टोटल हमारी 19 लाइन कंप्लीट होकर यहाँ पे इसे फिर से हम फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको फिर से बढ़ाना है, ठीक है। इस यहाँ से हमें फिर से बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और जिसमें जोड़ा है इसी में फिर एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से देखिए अब नेक्स्ट काउंट करेंगे एक एक। देखिए 1 1 2 3 4 और 5वें में 2 बनाएंगे। देखिए 1 2, ठीक है। फिर बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। और 5वें में फिर एक और बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे हमने चूंकि स्टार्टिंग में पहले वाले में ही 2 बना लिया था, तो यहाँ पे हमको 2 बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ की जो ये हमारी फर्स्ट चेन थी इसी में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से अब हमारा फिर से बढ़ेगा, तो इसको एक बार और बनाएंगे। देखिए 1 इस तरह से, 2 3 4 5, यानी कि सब में हमें सिर्फ एक एक बनाना है। तो बना लेते हैं।
तो ये देखिए टोटल हमारी 21 लाइन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमारे पास 18 डबल क्रोशिया है। ठीक है, अब यहाँ फिर से हम बढ़ाएंगे। देखिए 1 2, अब तीसरे में 2 बनाएंगे। देखिए 1 2, यहाँ पे हमारे पास 24 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया होगा। देखिए 1 2 और तीसरे में 2 1 2। ठीक, फिर वापस से 1 2 और 3, तीसरे में 2 1 2। ठीक है, फिर से 1 2 और फिर तीसरे में 2 1 और ये 2। ठीक है, फिर वापस से देखिए 1 2 और तीसरे में 2 1 और ये 2। ठीक है, अब ये जहाँ हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक, और फिर यहाँ पे एक चेन। अब देखिए नेक्स्ट में ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर तीसरा, अब चौथे और पांचवे में को एक में बनाना है। ठीक है, 1 और ये 2। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 बनाया, चौथे पांचवे को एक में, चौथा और ये पांचवा एक में। ठीक है, फिर 1 2 2 के बाद 3, फिर चौथा पांचवा एक में, चौथा और पांचवा एक में। तो इसी तरह से इसको बना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने बना कंप्लीट कर लिया। अब इसे यहाँ पे जो एक चेन बनाई थी हमने उसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, ये जोड़ दिया। और इसके बाद फिर से यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, दूसरा तीसरा, तीसरे के बाद देखिए चौथा और पांचवा छठा एक में, 5 5 और ये 6 एक में। ठीक है, फिर वापस से देखिए 1 2 3 4, फिर 5 और 6 एक में, 5 और ये 6, फिर से 1 2 3 4 5 और ये 6 एक में। ठीक है, तो इसको इसी तरह से बना कंप्लीट कर लेते हैं। और इस रो में हमारे पास जो है 36 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। ठीक है, तो बना लेते हैं। ये देखिए 25 लाइन कंप्लीट हो गई हमारी। यहाँ पे फर्स्ट चेन में ऐसे हम स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। अब एक चेन, अब देखिए 1 ये 2 3 4 5, अब छठा और सातवां एक में, 6 और 7 एक में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 और 7 एक में, 6 और 7 एक में। फिर से 1 2 3 4 5 और 6 और 7 एक में, 6 और 7 एक में। ठीक है, तो इस तरह से बना लेते हैं इसको। ये देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई और इसके साथ ही हमारी 26 लाइन कंप्लीट हो गई। हमें 10 लाइन और बनानी है अभी। ठीक है, अभी आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत मालूम है, लेकिन जब आप बनाना शुरू करेंगे ना तो आप आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें लास्ट बार और बढ़ाना है। देखिए एक चैन, अब यहाँ पे ये दूसरा डबल सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 हमने बनाया। अब सातवां आठवां एक में, देखिए 7 और ये 8 एक में, 7th 8th इन द सेम स्टिच। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4
5 6, 6 बनाया, 7 और 8 एक में, 7 और ये 8 एक में, फिर से 1 2 3 4 4 5 6, 6 बनाया, 7वां 8वां एक में, 7 और ये 8 एक में, ठीक है। तो इसी तरह से बना लेते हैं इसको। ये देखिए, ये हमने 27 रो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे फिर से इसे फर्स्ट वाली स्टिच में इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। अब हमें 3 लाइन में बढ़ाना नहीं, 27 28वीं में देखिए एक चेन, फिर अब सब में आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। तो इसमें सब में हम सिंगल क्रोशिया, किसी को भी बढ़ाना नहीं है, किसी में भी आपको बना लेते हैं। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। इसे फिर से यहाँ पे जो एक चेन बनाई थी इसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से आपको वही बनाना है, कोई भी बढ़ाना घटाना नहीं है। तो इसको हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए टोटल हमने 29 रो बनाई है, 26 28 29 में 48 सिंगल क्रोशिया। अब हमें डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 बनाया, ठीक है। 7 बनाएंगे, देखिए 7 बनाया, एक स्किप करेंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बनाया, फिर एक स्किप करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। फिर एक स्किप करके यहाँ पे तो इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई, लास्ट में एक बचा है, तो यहाँ पे हम इसे छोड़ के इस फर्स्ट चेन में जो हमने एक चेन बनाई थी उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 सॉरी एक चेन हो गई, 2 3 4 5 6 एक छोड़ेंगे, फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फिर एक छोड़ेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। फिर एक छोड़ेंगे। अब इसी तरह से इस रो को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो बना लेते हैं। ये हमारी 31वीं रो कंप्लीट हो गई, हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया है, ठीक है। इसे फिर से स्लिप स्टिच जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चेन, ये एक सिंगल क्रोशिया, 2 2 3 4 और ये 5 बनाया, छठा छोड़ेंगे, फिर 1 2 3 4 और ये 5 बनाया, इसको छोड़ेंगे, यहाँ इसको छोड़ के यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, फिर एक छोड़ेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। फिर एक छोड़ेंगे, फिर यहाँ से। तो इसी तरह से इस रो को बना कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इसे मैंने इसमें जोड़ लिया। अब फिर से यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट में देखिए 1 2 3 और 4 बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, फिर 1 2 3 और ये 4 बनाया, फिर एक स्किप किया, और ऐसे ही आपको इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये हमारी 33 रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे फिर से जोड़ भी दिया मैंने एक चेन। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 के बाद फिर एक स्किप करेंगे, और नेक्स्ट से देखिए 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर एक स्किप करेंगे, 1 2
3, ठीक है। तो इसी तरह इसको बना लेंगे। तो ये हमारी 34th रो कंप्लीट हो गई। इसमें हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया है। फिर इसको भी हम यहाँ पे जो शुरू में चेन बनाई थी उसी के अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक चेन, अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया, इसका एक छोड़ेंगे, फिर यहाँ से एक और ये दो के बाद फिर एक छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे देखिए एक और ये 2, ठीक, फिर यहाँ पे एक छोड़ेंगे। तो ऐसे ही बना लेंगे इसको भी। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई, लेकिन इसे जोड़ने से पहले ना हम इसके अंदर फिर से रुई भर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसके अंदर हम रुई भर लेते हैं। ये देखिए ये हमने भर लिया। अब इसे आपको बंद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने एक चेन बनाई थी ना, इसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से टाइटली बंद करेंगे, ठीक है। ये देखिए अब आपको क्या करना है, अब ये हमारी लास्ट रो है 36वीं। एक चेन, फिर एक छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक छोड़ेंगे, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोशिया, एक छोड़ के नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोशिया, फिर एक छोड़कर नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोशिया, फिर एक छोड़ के देखिए यहाँ पे हमने एक चैन बनाई थी, इसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊन छोड़ के आपको कट कर देना है सिलाई के लिए, ठीक है। तो ये देखिए इसकी बॉडी तैयार हो गई, ठीक है। अभी इसको हम बाद में अंदर करेंगे, पहले इसका हाथ बना लेते हैं। तो देखिए हाथ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ऐसे मैजिक रिंग बनाएंगे और इसके अंदर इसे इस तरह से निकालेंगे, ठीक। अभी आपको 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये एक चेन जो है एक सिंगल क्रोशिया है, देखिए 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। इसको आपको खींचना है, अभी टाइट नहीं खींचना है। अब ये जो शुरू में हमने यहाँ पे देखिए, ये शुरू में जो हमने एक चेन बनाई थी, ठीक है, यहाँ पे इस फर्स्ट वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चेन, फिर नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए 1 2, ठीक। फिर इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2, ये हमारे पास 6 हो गए। तो हमें टोटल 9 बनाना है। फिर इसमें एक और ये जो नेक्स्ट वाली देखिए इसके अंदर हमने बनाया, और ये जो नेक्स्ट वाला है इसके अंदर 2, 1 और ये 2, ठीक। अब ये जो हमने चैन बनाई थी इसके अंदर हम फिर से इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब ये जो धागा है ना, इसको आपको पीछे गांठ बांधना है। ये देखिए इसको आपको अच्छे से खींचना है। अच्छे से खींचने के बाद इसे आपको इस तरह से इसे लेकर इसे खींचने के बाद इसको हम बाहर निकाल के इसे रख देंगे, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ हमारे पास 9 सिंगल क्रोशिया हो चुका है, ठीक है। ये देखिए 9 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब फिर से इसमें हमें 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो एक हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। और इसका तीसरे में ये देखिए जो तीसरा सिंगल क्रोशिया इसमें हम 2 बनाएंगे, 1 2, ठीक है। फिर से 1 2, तीसरे में 2, ठीक है, 1 2, ये टोटल हमारे पास 12 हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 और ये तीसरे में 2, 1 2, ठीक है। अब इसमें जो हमने चैन बनाई थी ना, इसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ के इस यहाँ पे फिर एक चैन बनाएंगे, ठीक। अब ये 1 2 3, ठीक, चौथे में 2, ठीक है। फिर वापस से देखिए 1 2 3 और ये चौथे में 2, 1 और ये 2, ठीक है। फिर से देखिए 1 2 3 और ये चौथे में 2,
1 2, ये टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया हो गया फर्स्ट वाली चेन में से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। यहाँ पे टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया है, ये हमारी चौथी लाइन है। ठीक है, अब पांचवी और छठी लाइन में आपको बढ़ाना नहीं है, ये एक चेन और सब में आपको सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं हम। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दी, इसे फिर से फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, फिर एक चेन, फिर वापस से तीसरी लाइन जो है, मतलब जो 18 सिंगल क्रोशिया वाली तीसरी लाइन है, इसको भी बना के कंप्लीट करेंगे। तो बना लेते हैं इसको भी। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर दी, इसे फिर यहाँ पे थर्ड वाली चेन में जोड़ेंगे, सॉरी फर्स्ट चेन जो एक चेन बनाई थी, फिर वापस से देखिए एक चेन बनाएंगे और वापस से यही रो रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं। ये तीनों जो लाइन हमने बाद में बनाई 18 सिंगल क्रोशिया के बाद, उसमें हमने कुछ नहीं बढ़ाया, सब 18 सिंगल क्रोशिया ही हैं। तो इसको बना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे जो हमने शुरू में एक चेन बनाई थी, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक, अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे आपको पहले एक चेन बनाना है। ठीक है, अब एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाला दोनों तरफ से लेना है, इसको यहाँ से लेना है और ये यहाँ से लेना है। इसमें आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, क्लस्टर बनाना है। देखिए 1 2 3, 3 हुआ। अब 3 के बाद हम इसे बंद करेंगे, फिर वापस से इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट को हम इस तरह से लेंगे, एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में ले जाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर क्लस्टर बनाएंगे 1 2 3। ठीक है, फिर इसे बंद करेंगे, फिर वापस से इसी में एक सिंगल क्रोशिया, इसको अंदर कर लेंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर उसके बाद वाले में देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर क्लस्टर बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3 हुआ, फिर इसे बंद किया, फिर वापस से इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच। ठीक, फिर नेक्स्ट में हम वापस से एक सिंगल क्रोशिया, अब यहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे। देखिए 1 2 2 के बाद 3, फिर इस सबको बंद किया, इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया और ये जो देखिए लास्ट में एक बच गया है, इसके अंदर हम इसे इस तरह से लेके स्लिप स्टिच बनाएंगे, ऊन को यहाँ पे कट कर देंगे। अब देखिए ऊन को कट करने के बाद इसे हाइड करना है, तो इस तरह से हम इसे यहाँ पर इस तरह से लेंगे और इसे हम पीछे खींच देंगे। ठीक है, इस सबको बाहर नहीं निकालना है, बस ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आपको 2 बना लेना है। ठीक, बना के एक साइड में रख लेते हैं। तो देखिए अब पैर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नारंगी कलर का ऊन लिया। ठीक है, फिर वापस से इस तरह से हम इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक, मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 हो गया। इसे हमने बंद किया। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, इसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक, अब आपको फिर से एक चेन और इसी में एक और सिंगल क्रोशिया 2, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे 3 4, फिर नेक्स्ट में 5 के बाद 6, फिर नेक्स्ट में 7 8 9 10 और यहाँ पे नेक्स्ट में लास्ट वाले में 11 12। ठीक है, फिर यहाँ फर्स्ट वाले चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये 12 जो है आपको 3 बार और बनाना है। ठीक है, तो इसको पहले हम छोड़ के ये वाला गांठ लगा लेते हैं जैसे अभी हमने लगाया था। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक, इसे टाइट करेंगे, इसे आपको इस तरह से लेना है। ठीक है, और इसके अंदर हम इसको इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा उनको कट कर देंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हमें दिक्कत होती है। ठीक है, थोड़ा सा ऊन छोड़ दिया। अब वापस से ये देखिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर इसे यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में से इस तरह से स्लिप स्टिच जोड़ेंगे, फिर एक चेन, फिर वापस से 1 2 3 और इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस रो को भी कंप्लीट कर लिया मैंने, जोड़ लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। इसे फिर से यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में जोड़ेंगे, एक बार और इस रो को बनाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, तो इसको बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया। अभी फर्स्ट वाली चेन में से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और जैसे हमने हाथ बनाया था ना वैसे ही इसको भी बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में देखिए दोनों को लेंगे। यहाँ पे आपको पहले एक सिंगल क्रोशिया फिर क्लस्टर बनाना है। देखिए इस तरह से 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर इसे बंद करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट में आपको देखिए नेक्स्ट दोनों लेकर आपको इसमें एक स्लिप स्टिच बना देना है। ठीक है, तो इसमें 3 बनेगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक बना रखा है, तो ऐसे बना लेते हैं इसको। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दी। लास्ट में यहाँ पे हमें ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाकर उनको तोड़ देंगे। ठीक है, और इसे भी जैसे हमने हाथ में ऊन को हाइड किया था वैसे ही इसे भी हाइड कर लेंगे। देखिए अब हम इसकी चोंच बनाएंगे। तो चोंच बनाने के लिए देखिए यहाँ पर हम पहले तो ये एक चेन बनाएंगे, एक गांठ लगाएंगे, फिर 8 चेन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 8 चेन के बाद इस पर उंगली रखेंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर इसी में एक बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2 हो गए, 2 और इसमें हमें 16 सिंगल क्रोशिया बनाना था। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये 9 हुआ। इसी में लास्ट वाले में हम एक और बनाएंगे, ये एक और हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए इसमें हम फिर से बनाएंगे 9 के बाद वो 10 हो गया, 11 12 के बाद 13 14 15 और ये 16 हुआ। और हमने यहाँ पे शुरू में जो चैन बनाई थी, देखिए चैन बनाई थी, इस चैन में हम इसे ये देखिए चैन के दोनों धागे ले लेंगे और इसमें आपको इसे ये स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए जैसे पंजे और हाथ को हमने बंद किया था वैसे ही बंद कर, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे पहले एक चेन बनाएंगे। अब देखिए एक चेन बनाने के बाद ये जो कॉर्नर वाला है ना, इसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, टाइट बनाना है, 1 2। ठीक है, ये 16 है तो 8 बनेंगे इसमें, 8 पर कॉर्नर में हमारे 2 बनेंगे। ठीक है, तो ये 2 हो गया। ये देखिए 3 के बाद 4 5 6 7 के बाद 8 और 8 के बाद इसमें लास्ट वाले में हम लास्ट वाले में फिर से हम 2 बनाएंगे। देखिए ये 9 और ये 10।
ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे, सिलने के लिए छोड़ के इसको यहाँ पे हम कट कर देते हैं। ये देखिए ये चोंच बन गई, ठीक है। अब सिर्फ एक चीज़ बच गई है, पूंछ। तो पूंछ के लिए हम इस तरह से मैजिक रिंग लेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। एक और चेन लेंगे, फिर इसमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया। इसको खींचेंगे और ये फर्स्ट वाली चेन में हम इसे बंद कर देंगे। फिर एक चेन, इसी में 1 सिंगल क्रोशिया, 1, नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 2, फिर इसके बाद वाले में 1 बनाएंगे, 4, फिर इसमें बनाएंगे 5 6, अब नेक्स्ट में 7 और उसके बाद वाले में देखिए 8 और ये 9 सिंगल क्रोशिया बना। अब यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब ये जो धागा है ना पीछे हमने खींचा, इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और टाइट करके हाइड कर लेंगे। अगर आप इसे टाइट करके हाइड नहीं करेंगे ना तो ये जो है खुल सकता है। कभी कभी ऊन जो होते हैं ना कुछ स्लीपी होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फिसलते हैं, तो वो ढीले जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए इसको गांठ ज़रूर लगाएं, ठीक है। इसको हमने यहाँ गांठ लगा दिया, ठीक है। चाहे तो एक्स्ट्रा उनको कट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो 9 है इसमें हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं, सिंगल क्रोशिया सॉरी। देखिए 1, इस पे हम नेक्स्ट पे 2 बनाएंगे, फिर 2 हम अकेले बनाएंगे, 1 2, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 2, फिर 1 2 अकेले, फिर नेक्स्ट में फिर से 2, 1 और ये 2। अब यहाँ जब हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट वाली चेन में से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, फिर से एक चेन। अब नेक्स्ट में फिर से देखिए 1 2 3 और तीसरे में फिर से हम एक और बनाएंगे, ठीक। फिर 1 2 1 2, फिर से 1 2 3 और 4 एक ही में, ठीक है। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दी। अब इसे हम यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच जोड़ देंगे। अब हमें बढ़ाना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 सब में आपको इसी तरह से बनाते जाना है। 3 लाइन हम बनाएंगे इस तरह से बिना बढ़ाए, ठीक है। तो हम बना लेती हूँ मैं फर्स्ट रो। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। इससे हम यहाँ पे फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ दें। फिर यहाँ पर एक यहाँ पे बनाएंगे, फिर से बनाएंगे। ये दूसरी रो है, एक रो और बनाएंगे, ठीक है। 3 रो टोटल हम बनाएंगे, या 4 रो बनाएंगे और कम लगेगा तो मैं 4 रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए हमने 4 लाइन बना ली और ये हमारी पूंछ बन के कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इसे हम फर्स्ट वाले स्टिच में इसे इस तरह से जोड़ेंगे और ये ऊन को बाहर खींच लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सिलाई के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए ये बन गया। इसके अंदर मैंने रुई भर के एक साइड में रख लेते हैं। अब देखिए जो हमने बतख की बॉडी बनाई थी तो यहाँ पे हमने ऊन छोड़ा था, तो इसे इस तरह से हम कर लेंगे। देखिए करने के बाद यहाँ पे हम इसे गांठ लगा देंगे और ऊन को यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास पंख हैं, पहले हम पंख सिल लेते हैं। अब देखिए सिलने के लिए पंख को हम एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पर आपको ऐसे सिलना है, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो पहले यहाँ पर इसके गले के पास जो बीच देखिए जो पीछे हमारी सिलाई है वो दिख रही है, उसके जस्ट आगे। तो यहाँ पे एक साइड में हम पहले इसको इस तरह से गांठ लगा लेते हैं, ठीक है।
और इसे क्रोशे से थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसको लगाएंगे, देखिए इस तरह से। ठीक, इसे लगाएं। इसे लगाने के बाद थोड़ा सा इसे पीछे करके यहाँ पर करके हम इसको सुई को दूसरे साइड इसके बराबर में निकाल देंगे। ठीक, अब इस साइड अपोजिट साइड में इसको लगाएंगे और ये इसको फिर से इस साइड निकालेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा सुई को दबा के, अगर बड़ी सुई है तो ठीक है, छोटी सुई है तो उसे थोड़ा सा दबा के हम निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, और यहाँ पे इसको गांठ लगा देंगे। फिर से एक बार और निकाल लेते हैं ताकि ये पक्का हो जाए। ठीक है, और इसे ये ऊन को हम यहाँ पे कट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए इसके पंख लगा लिए, इसके पैर लगा लेते हैं। तो पैर के लिए यहाँ पे लगाना है आपको। ठीक है, ऐसे ये दोनों पैर आपको ऐसे कर लेने हैं। यहाँ पर पीले वाले से ही बनाना है अगर, तो इसको पहले हम गांठ लगाएंगे पीले वाले को, क्योंकि गांठ इसकी जो है छेद बड़े होने की वजह से निकल भी सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह से लगाना है, थोड़ा सा इस पैर को तिरछा करना है। ठीक है, ये यहाँ इसको इस तरफ से। ठीक है, इस तरह से करके यहाँ पे हमें गांठ लगा लेंगे। और इसे वापस से पीछे की तरफ हाइड कर देंगे। एक्स्ट्रा ऊन को आपको कट कर देना है। अब ये जो पूंछ थी इसको लगा लेते हैं, इसमें सुई को डाल देते हैं। ये देखिए सुई को डाल दिया है, इसको यहाँ लगाएंगे पीछे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो नीचे से लगाएंगे यहाँ से, इसको तो सिलेंगे इस तरह से, देखिए नॉर्मल इसमें, लेकिन जो ऊपर वाली इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। दिखा रहे, देखिए इसको आपको ऐसे रखना है। ठीक है, देखिए अब जब यहाँ से लेंगे ना तो इसको दो देखिए, एक और दो, ये दो स्टेप ऊपर ले लेंगे ताकि ये ऊपर उठ जाए इस तरह से। देखिए फिर इसमें लेंगे तो ये दो, फिर यहाँ से देखिए और फिर इसे भी इसी तरह से हाइड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए बतख बन गया। ठीक है, अब इसकी चोंच बनानी है तो इसमें भी हमने ऊन छोड़ रखा है, इसको गांठ लगा, इसको सुई में डाल देते हैं।
ये देखिए चोंच में भी हमने ये सुई को इंसर्ट कर लिया। तो चोंच को थोड़ा ऐसे करके लगाना है, ठीक है, एकदम बीच सेंटर में। देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे इसको, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे, ये थोड़ा इस तरह से, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लगा लेते हैं पहले, देखिए, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, इसको ऐसे ही लगाना है आपको, थोड़ा टाइट करते जाइएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ पे आप गांठ लगा लेंगे। और इसे फिर से अंदर की तरफ हाइड कर देंगे। तो अब हमें सिर्फ आँख बनाना है। तो आँख बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का ऊन लिया है, ठीक है। अब यहाँ सिर से हम इसको, सुई को चोंच के जस्ट ऊपर, यहाँ पर, ये देखिए ध्यान रखिएगा, चोंच के ऊपर हम इसे निकालेंगे। इसको थोड़ा छोड़ देंगे हम अंदर इसकी गांठ लगाने के लिए, ठीक है। इसको इस तरह से रखेंगे और वापस से देखिए यहाँ पर इस तरह से पहले क्रॉस स्टिच बनाएंगे, देखिए। थोड़ी सी आँखों को बड़ा कर देंगे इसकी, 3 बार लगा के, ठीक। अब जस्ट यहाँ पर इसी लाइन में यहाँ पर इसको अब करना है, लेकिन इसको थोड़ा सा अंदर इस तरह से दबा लेना है। देखिए थोड़ा सा अंदर हम खींच लेंगे और यहाँ पे फिर से इसको जो है, इसको करके फिर से हम इसकी आँख इस साइड भी बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, और इसे भी फिर से थोड़ा सा इस तरह से निकालकर ऊपर की तरफ निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा आपको अंदर रखना है। और इन दोनों को खींचकर यहाँ पे हमें गांठ लगाना है, गांठ लगाना है। ऊन को थोड़ा सा कट करना है और ये जो ऊपर दिख रहा है इसको आपको अंदर की तरफ हाइड करना है। हालांकि हम इसे टोपी भी पहनाएंगे तो ये वैसे भी छुप जाएंगे, ठीक है। ये देखिए बन गया, थोड़ा सा इसे दबा देंगे बस। यार यहाँ पे मैंने खूबसूरत सी टोपी इसकी ऑलरेडी बना रखी है, ये देखिए, देख सकते हैं। तो इस टोपी को भी सिलना है, इस तरह से लगाएंगे ऐसे, ठीक है, फैलाएंगे, यहाँ अंदर की तरफ से इसको सिल देंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपको टोपी बनानी सीखनी तो इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पर, वहाँ जाके इसे देख के आप बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसकी हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए ये हमारा खूबसूरत सा डक तैयार हो गया। आप इसके कपड़े भी बना सकती हैं। अगर आपको कपड़े बनाना हो तो वो वीडियो में बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डक पसंद आएगा। डक पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बताना नहीं भूलिएगा कि आपको ये डक कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।